और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर जलभराव हो गया है। बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव ने जिला प्रशासन के दावों की पोल एक बार फिर खोल दी। कई इलाकों में जाम की स्थिति है। आप ये तस्वीरें देखिए, लंबी लंबी कतारों में ये गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। उधर सड़क पर आप देख सकते हैं, समझ नहीं आएगा कि ये नदी के अंदर गाड़ियां चल रही हैं। ये नदी जो है वो सड़कों के ऊपर बन गई है। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। बलरामपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहाँ गागर नदी में नहाने गया एक नाबालिग सैलाब में फंस गया, जिसकी खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। नदी का बहाव देखिए और बीचों बीच फंसा ये मासूम। दरअसल नाबालिग राजपुर के गागर नदी में नहाने गया था, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 2 घंटे तक ये मासूम सैलाब में फंसा रहा, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से नाबालिग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी का बहाव देखिए, अगर जरा भी पैर फिसल जाए तो बच पाना मुश्किल है। ऐसे वक्त में नदी में नहाने जाना मौत को दावत देने से कम नहीं है। रतलाम में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ये सैलाबी शोर किसी मुसीबत से कम नहीं। बारिश के बाद नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी से दूर रहने की अपील कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में झरनों से तबाही बरस रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेहद भयावह हैं। मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरह से जलमग्न है और ऊंचे ऊंचे पत्थरों से होकर गुजरने वाला झरना अपने उफान पर है। झरनों से गिरता पानी पूरे इलाके में तबाही ला चुका है। मंदिर वीरान है, आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा है और जो लोग इस जलप्रपात में फंस गए वो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रतलाम में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेकाबू हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन कुछ लोग इस आपदा में भी अवसर की तलाश कर बैठे। इधर झरनों से तेज रफ्तार में पानी बह रहा है, उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लोग तबाही का नजारा देखने पहुंच गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से झरनों में वाटर विस्फोट हो चुका है। पुलिस प्रशासन की तरफ से आम लोगों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई। बावजूद इसके कुछ लोग घूमने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। नदी किनारे बने मकानों पर खतरा बढ़ गया है। 11 गांव में बाढ़ का एक खतरा मंडरा रहा है। नदी की तेज बहाव में एक घर गिर गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, नदी के तट पर बना हुआ घर जो गिर गया है। और ये ऐसी तस्वीरें हर साल बरसात के मौसम में मिलती हैं। लोगों से ये सवाल जरूर होना चाहिए, प्रशासन से भी ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि इस तरीके से नदी के पाट पर ये घर कैसे बना लेते हैं। सड़क पर घुटनों तक पानी, बहता संपर्क मार्ग, जलमग्न गलियां और छातों के सहारे स्कूल जाते मासूम। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। झांसी में सड़क बह गई है, श्योपुर में घर डूब गए हैं और झारखंड के चतरा में बच्चों की पढ़ाई तक पानी में फंस गई है। बारिश में अब स्कूल जाना भी जंग जैसा हो गया है। चतरा से सामने आए इन तस्वीरों में देखिए कैसे बच्चे छाता लेकर कीचड़ में फिसलते गिरते स्कूल पहुंच रहे हैं। रोहमर रोड बह जाने से हालात और बदतर हो गए हैं। बच्चों को हर रोज खतरे से होकर गुजरना पड़ रहा है। उधर झांसी के गरौठा तहसील के मोतीकटरा गांव में तेज बहाव ने संपर्क मार्ग ही बहा दिया। गांव अब पूरी तरह बाकी इलाकों से कट चुका है। जरूरी काम तक के लिए लोग बाहर नहीं जा पा रहे। श्योपुर जिले में तो हालात और भी खराब हैं। तेज बारिश से कस्बों की गलियों में घुटनों तक पानी भर गया है। दुकानों और घरों में पानी घुस चुका है और ट्रैक्टर तक सड़क पर फंसे दिख रहे हैं। कहीं बच्चे पानी से जूझते स्कूल जा रहे हैं, कहीं घर बह रहे हैं। बारिश इस वक्त सिर्फ मौसम नहीं, मुसीबत बन चुकी है और सवाल यही, तैयारी कहाँ है। झारखंड के लातेहार में मौजूद वाटरफॉल पर इन दिनों पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। बारिश के बाद झरनों में सैलाब और भी तेज हो गया है। जब पानी नीचे गिरता है तो वो जल विस्फोट की तरह उसकी आवाज पैदा होती है। ये वाटरफॉल जो अब पूरी ताकत के साथ बह रहा है, देखिए कैसे पानी सीधा ऊंचाई से गिरता है और फिर जमीन से टकरा रहा है, जिसके बाद एक आवाज उठती है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राकृतिक युद्ध चल रहा हो। कुदरत का ये रूप जहां एक तरफ सैलानियों को लुभा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी ताकत देख रूह कांप जाए। अब पानी के सैलाब को देखिए, इसका बहाव कितना तेज है। अगर कोई इसके सामने आ जाए तो उसका क्या हाल होगा।
हरियाली के बीच गूंजता ये विस्फोट अब लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन झरने के पास जाने की किसी को इजाजत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं, ये कुदरत की ताकत है जो किसी को भी बहा सकती है। हर सेकंड गिरते हजारों लीटर पानी की रफ्तार को आंखें नहीं संभाल पा रही। सैलानी भी हैरान हैं। इस मौसम में झरने की ताकत ज्यादा होती है, इसलिए स्थानीय लोग भी पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में वाहन चालकों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। झारखंड के गिरिडीह और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हादसे के बाद ट्रक और ट्रैक्टर सैलाब में डूब गए। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर नदी में गिर गया। बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि विशालकाय ट्रक पूरी तरह डूब गया। हादसा गिरिडीह के डुमरी मार्ग पर हुआ। तेज रफ्तार ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। हादसे के बाद ट्रक चालक डूबने लगा, लेकिन किसी तरह वो ट्रक के ऊपरी हिस्से में आ गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक की जान बचाई। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के मिर्जापुर से सामने आई। यहाँ तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर नाले में गिर गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक समय रहते कूद गया, नहीं तो जान भी जा सकती थी। पटना में किस्मत एक महिला पर खूब मेहरबान दिखी। उसकी जिंदगी जब आंखों से ओझल होने लगी और तभी कुछ बहादुर युवाओं ने जो किया वो अब एक मिसाल है। पटना के प्रसिद्ध उमानाथ गंगा घाट पर स्नान के लिए आई महिला का मौत से सामना हो गया और बैरिकेडिंग का सहारा छूटते ही महिला पानी की तेज धार में बह गई। लेकिन घाट पर मौजूद युवकों ने बिना वक्त गंवाए गंगा में छलांग लगा दी और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। महिला अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान के लिए पटना जिले के उमानाथ गंगा घाट पर आई थी। गंगा नदी में नहाते समय उसका हाथ सुरक्षा के लिए लगाए गए बांस की बैरिकेडिंग से छूट गया और वह गंगा की तेज धार में बहने लगी। उमानाथ घाट पर पहले भी डूबने की घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ मेले के दौरान काफी संख्या में लोग जमा होते हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से इन दिनों हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। बावजूद इसके एसडीआरएफ की तैनाती नहीं की गई। बढ़ते जलस्तर के बीच सवाल ये है कि प्रशासन आखिर क्यों लापरवाह बना हुआ है। एक जान तो बच गई, लेकिन सवाल अब भी डूबे हैं कि उफनती गंगा का ये मंजर फिर कब कहर लाएगा, क्या तब जागेगा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के जालौन में दर्दनाक हादसा हुआ है, जब तेज बारिश के बाद हाई टेंशन लाइन नीचे गिर गई और महज कुछ सेकंड्स में एक शख्स की जिंदगी खत्म हो गई। इसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। देखिए ये खौफनाक मंजर जब जमीन पर मौत उतर आई थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, अचानक हाई टेंशन तार नीचे गिरता है। जान बचाने के लिए लोगों में भगदड़ मचती है। जो जहां था भाग खड़ा हुआ, लेकिन एक शख्स पीछे रह गया। बिजली का तार जमीन पर जैसे ही गिरता है, पहले वहां चिंगारी उठी, उसके बाद आग लग गई। अगले ही पल जोरदार धमाका और वहीं पर उसकी सांसें थम गई। बिजली का तेज झटका और जिंदगी खत्म। हादसे के बाद बड़ी हिम्मत करके लोग उसे उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस एक पल ने एक घर उजाड़ दिया। जो सुबह घर से निकला था वो कभी वापस नहीं लौटा। अब पीछे सिर्फ यादें हैं, सीसीटीवी फुटेज जो बार बार उस पल को दोहरा रहा है और एक सवाल छोड़ गया कि हादसे कभी बताकर नहीं आते। कुछ सेकंड की लापरवाही और जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। भारत से लोहा लेने की बात करने वाला पाकिस्तान अभी त्राहिमाम कर रहा है। बारिश और आंधी तूफान से पूरे पाकिस्तान में हालात बेहद बिगड़ गए हैं। बाढ़ बारिश के साथ ही पाकिस्तान में तूफान ने ट्रिपल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के लाहौर से तूफान के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में देख सकते हैं तेज आंधी तूफान के दौरान एक शख्स पर होर्डिंग गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे में पाकिस्तान में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को तूफान और बाढ़ बारिश के बीच घर से बाहर न निकलने को कहा है। यानी भुखमरी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब मौसम की मार भी झेल रहा है और उसकी कमर टूटी पड़ी है। पाकिस्तान के अबोटाबाद से आई ये तस्वीर एक अस्पताल की है, जहां गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भी अपना सामान लेकर भागना पड़ रहा है। पाकिस्तान में हुई तेज बारिश के बाद एक अस्पताल में भीषण जलभराव हो गया। बारिश का पानी अस्पताल की इमारत में इस कदर घुस गया कि वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी रूम तक पानी में डूब गए। तस्वीरें देखिए कैसे पानी के बीच मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये नजारा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं। Zee News।